ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे तो भाई सुबह का नाश्ता हो रहा है हमने यहीं पे नाश्ता किया है सुबह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, ईरान के प्रोविंस लोरिस्तान का सफ़र जारी है और लास्ट एपिसोड में हम शेर्स कैनियन गए थे। इस एपिसोड में हम उसकी दूसरी तरफ यानी ईरान के सबसे खूबसूरत कैनियन जो ईरान का ग्रैंड कैनियन के नाम से भी माना जाता है, हम अब उसकी तरफ गामज़न हैं। इसका नाम खज़ीने वैली है और फ़ारसी में इसको दर्रे खज़ीने कहते हैं, यानी ख़जाने का दरवाज़ा। ये ईरान के शहर खुर्रमाबाद के नज़दीक वाक़ई है और मिलियंस ऑफ साल पहले का है। इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से का फ़ासला 450 किलोमीटर है और इसके अंदर दरियाए कारखे बहता है जो कि काफ़ी मशहूर है। तो चलें आज हम आपको इसकी सैर कराते हैं। Like this. So basically not really a road, it's just the way you can see. And you have to drive very carefully. I had already hit a stone, big stone, saved. But it's just a path, पगडंडी what we call it. अच्छा दोस्तों, हम आ गए हैं फाइनली, जिसका मैंने आपसे कई अरसे से वादा किया था, बोला था कि लेके जाऊंगा ग्रैंड कैनियन ऑफ ईरान पे आप ये देख सकते हैं पीछे कितना सीनिक है। और आई थिंक मैंने एक नज़र डाली है, अब आपको दिखाऊंगा कि ये ग्रैंड कैनियन तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ग्रैंड कैनियन की अपनी बात है, वो रेडिश है, मगर ये अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसका तो भाई बस फ़बई अला रब्बिकुमा तो कज़िबान। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है और बहुत ही ज़बरदस्त जगह हम पहुँचे हैं। सुबह से निकले हुए हैं, बहुत लंबी ड्राइव है और अब हम इस जगह पे आ गए हैं। रोड नहीं है, ऐसी ही कच्ची रोड है ऊपर आने के लिए। दर्रे खज़ीने पे हम आ गए हैं, दर्रे खज़ीने पे यानी गोल्डन डोर और द डोर ऑफ गोल्ड। मगरिब का वक्त हो गया है तो इतना शायद मज़ा ना आए, नज़र ना आए। ये है दर्रे खज़ीने, ग्रैंड कैनियन ऑफ ईरान। ये देखें जी, ओके लाइक दैट Grand Canyon of Iran. Beautiful, so windy here, but so beautiful. तो दोस्तों ये है वो पट्टी ग्रैंड कैनियन ऑफ ईरान की, जो कि मेरे हिसाब से एक अपना ही, आई डोंट नो, आई वांट टू कॉल इट द ग्रैंड कैनियन ऑफ ईरान, आई जस्ट वांट टू कॉल इट Iranian नेचर। वो अपना है, ये अपना है, मगर रियली अमेजिंग थी। I'm walking at the edge. All of this is the edge, just like the edge of the Grand Canyon, which is visible from the space. This is, however, is a small part. It has quite a long range. को पहली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने पहली वाली रेंज दिखाई थी जो कि डिफरेंट थी, और ये रेंज जो है तकरीबन मुझे 150-200 किलोमीटर दूसरे एंड पे ड्राइव करनी पड़ी। ग्रैंड कैनियन भी बिल्कुल ऐसा है, उसका एक साउथ रिम है और 2-3 और जगह भी हैं उसकी। इसी तरह से मैं इस वक्त साउदर्न में आया हूँ और वो पहले वाला नॉर्दर्न रिम था जो नीचे से मैं गया था आपको दिखाने के लिए। ये उसी का पार्ट है जो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, जो कि खुर्रमाबाद के बहुत नज़दीक है। ईरान के सूबे लोरिस्तान के अंदर खुर्रमाबाद इंतहाई ज़बरदस्त जगह है। ये मगरिब का टाइम है, इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ भी यहीं पढ़ेंगे, सुबह फजर भी मैं यहीं पढ़ूँगा इंशाल्लाह। इट्स वर्थ कमिंग एंड यूजिंग ऑल डे फॉर ड्राइविंग फ्रॉम वन एंड टू दी अदर। यानी हम लोग सुबह 8 बजे के बाद के निकले हुए हैं, तकरीबन 9 बजे सख्त बारिश में और ट्रैफिक में ड्राइविंग की, और पहले एंड में गए पार्ट 1 में, और अब ये आपको दूसरे एंड में मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मतलब वॉक करने का भी एक अलग ही मज़ा आ रहा है। सो आज रात हम यहीं गुजारेंगे, सुबह हम यहाँ उठेंगे, सुबह का नज़ारा हम यहाँ से देखेंगे, हमने ये डिसाइड किया है। तो आपको सुबह का भी नज़ारा दिखाऊंगा। नमाज हम फजर की यहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आई एम 120% श्योर दैट द मॉर्निंग वुड बी सो ब्यूटीफुल। तो रात को भाई हमने यहीं रात गुजारी, गाड़ी के अंदर बेड वेड बना के, और उसकी वजह यह है कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी एज सच नहीं है।
कैंपिंग आप कर सकते हैं। कैंपिंग हमने नहीं की बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड फॉर अस। कार इज़ कम्फर्टेबल, वी कैन easily fit a bed in the car behind, sleeping bag or everything, so it was very comfortable. So we just stayed there and then we just woke up at Fajr after the namaz. It was dark then, now it is bright and clear, so it seems like we are going to have a wonderful day inshallah today. ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे अमेरिकन ग्रैंड कैनियन वर्सेस दिस ईरान ग्रैंड कैनियन। इसी तरह नीचे पानी बह रहा है, राउंड पूरा रिंग, रिम और रिंग, राइट। भागी 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 भागी। तुम्हें अगर कोई ऐसे पकड़ के कहे तो तुम कैसे भागोगे अपनी अम्मी के पास, है ना? Complete nature. तुम्हें प्यार करने आ रही थी हुसैन, देखा? देखो वो भी लेगो खेलने जा रही है। ओह सो क्यूट, छोटा बच्चा भी आ रहा है इनके साथ। ओए भागो 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 भागो, तुम्हारा काफिला जा रहा है। ओए ओए छोटू, You don't have anything. They are going to over there. You don't have anything on the table, right? They are natural source of trimming the grass of these natural places. तो भाई सुबह का नाश्ता हो रहा है। हमने यहीं पे नाश्ता किया है सुबह उठकर, और बहुत ही फ्रेश जगह है। लोग भी नहीं आए, लोग आना शुरू होते हैं 10-11 बजे के बाद, अब आने का टाइम हो जाएगा। सुबह सुबह सुकून से मैं अभी 1 घंटे तो मैंने कोई वीडियो को भी नहीं छेड़ा, तो 1 घंटे तक अब मैंने कोई कैमरे को हाथ नहीं लगाया। हाँ, अभी सो के उठा तो आवाज़ भी जो है ना, ये नेचर से बात कर रहे थे, नेचर का मज़ा ले रहे थे, और हवा ओहो क्या, इट्स जस्ट सो फ्रेश। हर सांस में अल्लाह की कुदरत की तारीफ़ की हम्दो सना निकल रही है। यहाँ पे भी नीचे दरिया बह रहा है, तो दरिया की आवाज़ आ रही है। एग्जैक्टली अभी मैं अमेरिका की बात कर रहा था, तो एक बंदा मुझसे कह रहा था, मेरा भाई एक्चुअली, कि भाई यहाँ का ग्रैंड कैनियन ग्रीन है, वहाँ का तो रेड है। तो ग्रीन ग्रैंड कैनियन है भाई, क्योंकि यहाँ पे ग्रास भी उगी हुई है, क्योंकि यहाँ की टोपोलॉजी इस तरह की है, नेचर इस तरह की है। एरिज़ोना में ज़ाहिर है, एरिज़ोना में वो हालत नहीं है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो, ये पूरी ज़मीन एग्रीकल्चर से भरी हुई है, तो यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत है। तो यहाँ के कैनियन में ग्रीनरी भी है, मगर ये जो आप सर्कुलर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो स्टाइल है, ये बिल्कुल आपको वही स्टाइल देता है। ओए इतने सारे लेगो पीसेस। ओके, मेरा बच्चा कह रहा है ये लेगो पीसेस हैं। असल में ये कोई घर था, होटल किसी ने इलीगल बनाया हुआ था यहाँ पर, और जिसको सरकार गवर्नमेंट ने यहाँ की जो है ना वो तोड़ दिया। यहाँ पे कोई बहुत अच्छा रिजॉर्ट था, आई कैन सी दैट, ये सब रूम्स की जगह बनी हुई है।
और ये पूरा एक रिजॉर्ट था, होटल था। सामने जो है वो बाथरूम भी है था। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं, ये यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, एज़ यू कैन सी, बेहतरीन कुदरत का। तो आउट लुकिंग बोथ साइड, दिस वाज अ वेरी गुड होटल हियर और resort and the government, because of the illegal constructions, यहाँ पे बनाने नहीं देती। नेचुरल जगह है, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये नेचुरल जगह। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मना है, यहाँ पे किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन मना है, जस्ट बिकॉज के ताकि यहाँ कोई पोल्यूशन ना हो, कुछ ना हो, टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ नेचर। दिस इज़ नॉट अलाउड, सो दैट्स वाई समबडी बिल्ट इट। शायद पैसा वैसा दे के बनाया होगा। इट वॉज demolished due to illegal constructions on a national park। अब तोड़ तो दिया है, मलबा शायद अभी उठा के नहीं लेके गए यहाँ से। Beauty unlimited, you can see these mountains। It's like a wall of mountains, unlimited, unfinishing wall of mountain। रात को हम लोग नहीं कर सके थे ये वीडियो। ये लेगो है, अच्छा ये भी लेगो पीस है, वाह भाई वाह। बच्चा मेरा इन सब चीज़ों को लेगो पीस समझ रहा है, क्योंकि ये ब्रिक्स जो हैं वो लेगो स्टाइल की लग रही हैं। बस आई कैन नॉट से इनफ, आई डोंट नो, वी डोंट नो कि अल्लाह ने किस पेंटर से, किस पेंटिंग ब्रश से, क्या कुदरत है खुदा की कि ये बनाया है सारा जहान, कि इसकी एक एक चीज़ आइडेंटिकल नहीं है, एक एक चीज़ जो है वो डिस्टिंक्टिव है, एक एक चीज़ अलग अलग है, एक एक ज़र्रा ज़र्रा जो है वो एक डिज़ाइन है। इट्स अ होल डिज़ाइन। ईरानी ग्रैंड कैनियन, ऐसी ऐसी जगहें आप बता रहे हो कि आप लोग भी क्या याद करेंगे। और अगर आप लोगों को यहाँ आना है या आने की ख्वाहिश है फ्यूचर में कभी, तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं आपकी हर किस्म की हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा और आपको पूरा बताऊँगा। बहुत बड़ा ग्रैंड कैनियन है, ये काफ़ी पीछे से शुरू हो रहा है, आप देख रहे हैं पूरी लाइन आती शुरू हो रही है और काफ़ी लंबा तक गया है। कल से मैं सुबह से निकला हूँ और कल से इसको चेज़ कर रहा हूँ। जैसे अमेरिका में भी इतना ही है, माइल्स में, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। So I've been going through hundreds of miles to chase this, and this is the epic point, one of the best point. Unique feature of this is completely green। हर जगह हरियाली है, हर जगह फूल हैं, हर जगह नेचर है। शहद यहाँ बहुत प्रोड्यूस होता है अच्छा, तो यहाँ पे अलग ही किस्म की हनी बीज़ हैं जो अच्छा शहद प्रोड्यूस करती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और आप लोगों को एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं आपको दिखा चुका हूँ, वरना तो यहाँ पे घंटों लग जाए घूमते घूमते। फैमिली आवाज़ें दे रही है, चलो चलो चलो। तो आप लोगों ने देखा वॉक थ्रू दर्रे खजीने, यानी ईरानी ग्रैंड कैनियन। वापस जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, मगर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा घर जाने का, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ऐसी चीज़ मैंने, यकीन करें, ये मज़ा, ये आबो हवा, ये फूल सारे में, ये सब्ज़ा, ये ग्रीनरी, और ऊपर से कैनियन, आपको और क्या चाहिए। नॉर्मली कैनियन रॉकी होते हैं क्योंकि वो पानी अपना रास्ता बनाती है, हवा अपना रास्ता बनाती है, मगर यहाँ मौला ने वो नेमत अता की है, आई रिपीट कि वो नेमत अता की है मौला ने, कि यहाँ पे हवा के साथ साथ बारिश और ग्रीनरी सब कुछ मौजूद है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कैनियन है। सो ग्रीन ग्रैंड कैनियन, आई कैन से दिस राइट। तो दोस्तों, बेशक आप इसको किसी अजूबे से कम तो कह भी नहीं सकते ना। हर तरफ जो चीज़ मेरे रब ने बनाई है कायनात में, और अनलिमिटेड इनफाइनाइट जगहों पे, हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ हमारी सोच खामोश हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं वो बस हमारी सोच से बाहर हैं। साइंस तो एक वक्त तक, एक हद तक ही समझ सकती है ना, क्योंकि साइंस नीड्स एविडेंस।
हम तो उतना ही कर सकते हैं साइंस के थ्रू बिलीव, जितना हमारे पास एविडेंस नहीं है। जहाँ एविडेंस ख़त्म हो जाता है वहाँ पे वो लोग हाइपोथेसिस यूज़ कर लेते हैं, राइट, या फिर इफ एंड एल्स कंडीशंस यूज़ कर लेते हैं, उसकी बिना पर फिर आपका वो निकाल लेते हैं आंसर। बट उससे आगे तो नहीं जा सकते, जिसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। उससे आगे तो थिंग्स आर अनडिफाइंड। तो अब आप हर चीज़ का आंसर निकालते रहें तो हर चीज़ की साइंस समझ आ जाएगी। जहाँ साइंस नहीं है वहाँ कुछ समझ में नहीं आ सकता। वहाँ फिर आप कहते हैं कि भाई इट्स इम्पॉसिबल, इट डिडंट हैपन, दिस एंड दैट। बट हर चीज़ की साइंस है। अभी तक तो इंसान अपनी आँख को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। साइंस को कहाँ, पूरी कायनात को कहाँ समझेगा, पहले हम अपनी आँखों को तो समझ लें। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान कुदरत मांगता है, इंसान नेचर क्यों मांगता है? क्योंकि किसी बहुत बड़े राइटर ने लिखा है कि जब तक हमारे पास सिटी लाइफ है, हम मेट्रोपोलिस में आके बसना शुरू हो गए, हमने अपनी सिटीज़ बना ली हैं, हमने अपनी चीज़ें बना ली हैं, उस वक्त तक इंसान अब इतना आदी हो गया है सिटी लाइफ का कि अब वो चीज़ देख ही नहीं सकता है। फिर जब वो दोबारा नेचर में आता है, हम क्यों इतने बड़े बड़े ट्रिप्स बनाते हैं, हम क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं घूमने के लिए, हम क्यों हवाई जाते हैं, हम क्यों कश्मीर जाते हैं, हम क्यों नेचर में जाने की कोशिश करते हैं, हम क्यों आइलैंड्स का रुख देखते हैं, हम क्यों कोशिश करते हैं कि हर चीज़ हमें नेचुरल मिले? क्योंकि हम पैदावार ही इस चीज़ के हैं, हम पैदा ही नेचर में हुए हैं। तो इंसान चाहे बाहर से जितना भी आर्टिफिशियल हो जाए, मगर अंदर से उसको वही चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत है, और हमारी ज़रूरत है नेचर। मैं बार बार यही कहूँगा, जिसमें कोई इतने पैसे नहीं चाहिए। आप 5 स्टार रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, आप अच्छे मेन्यूज़ ढूंढते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स ढूंढते हैं। किसी दिन एक ऐसा ट्रिप प्लान करें जिसमें आपके पास सिर्फ कैंप हो और एक बैकपैक हो और ज़रूरियात की बेसिक नीड्स हों। फिर देखें कि आपको किस कदर मज़ा आता है। आपका टाइम अपना। तो मैं तो रफ़ एंड टफ़ रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जहाँ एडजस्ट कर सकूँ कर लूँ। बेसिक नीड्स होनी चाहिए। गाड़ी कहीं पार्क करूँगा, कैंपिंग करेंगे तो ज़ाहिर है बाथरूम साइड में कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है इतना नेचुरल नहीं है, हम आदी भी नहीं है ना, अब हमारी आदत भी ख़राब हो चुकी है। पहले हमारी आदतें ऐसी नहीं थी, हम स्टोन एज से तो नेचर से निकले हैं। तो इंसान के अंदर से जो नफ्सियात है, साइकोलॉजी है, और वो नेचर ही मांगती है। तभी हम जब दोबारा नेचर के करीब आते हैं तो हमें हर चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। हमें दरिया अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, हमें पहाड़ियाँ अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं, हमें दरख्त और जंगल अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम यहीं से निकले हैं और हम यहीं जाएंगे, मिट्टी में ही दफन होंगे। भाई या तो मिट्टी में दफन होंगे, या कोई और रिलीजन है तो आग में चले जाएंगे, या पानी में चले जाएंगे, या यहाँ आतिश परस्तों की तरह से या ज़रतोश की तरह से हमें चील कौवे खा जाएंगे। यही कि इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो दीज आर ऑल नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकेइंग, नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो नेचर से प्यार करें और नेचर आपसे प्यार करें। नेचर से लड़ाई करेंगे, आर्टिफिशियल चीज़ें बनाएंगे, आर्टिफिशियल सिटीज़ डेवलप करेंगे, तो नेचर फिर अपना बदला ले लेती है। सुनामी की सूरत में, अर्थक्वेक की सूरत में अपना बदला ले लेती है। अपना ख्याल रखें। और मैं ये वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। और वीडियोस तो इतनी बन जाती हैं कि उसको चलाते जाएं तो घंटे लग जाएंगे। बट ज़ाहिर है एक समंदर को कूज़े में बंद करने वाला सीन होता है मेरे साथ हमेशा एडिटिंग में। तो कोशिश ये होती है मेरी कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता रहूँ। अपना ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन अब शूश है, जो कि दुनिया के टॉप 3 पुराने तरीन सिटीज़ में आता है। तो लेट्स डू सम एंशिएंट हिस्ट्री। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ़ इट। खुदा हाफिज़, गुड बाय।